रशीद। प्रोग्राम में आज दीगर मौज़ूआत पर हम कम जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से ज्यादा बात करेंगे और गुज़श्ता रोज आपको याद होगा कि मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के लिए चौथी मरतबा नई दिल्ली के अंदर 1,18,500 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान कर दिया गया और मरकजी वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण जो खुद मौजूद नहीं थी, तो ऐसे में मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए खजाना पंकज चौधरी ऐवान के अंदर पहुंचे, डॉक्यूमेंट्स उन्होंने टेबल कर दिए। अगले माली साल के लिए जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए के अखराजात का तखमीना लगाया गया, जो पिछले बजट के मुकाबले 1,000 जो इस बार 1,000 करोड़ रुपया है वो ज्यादा है सरकार के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक। पार्लियामेंट में पेश की गई जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मुताबिक माली साल के बजट का कुल तखमीना 1,18,500 करोड़ रुपए है, लेकिन इसमें जो तरक्याती अखराजात हैं वो 41,491 करोड़ रुपए हैं और बजट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक बजट के सरमाए में खातिर खा इजाफा हुआ है, जो मैं शुरुआत में बता रहा हूं कि पिछले साल के मुकाबले 1,000 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। पिछले साल की जो रकम थी, मुतवक्का महसूलात की वसूलियां जो हैं 1,06,061 करोड़ रुपए हैं, जबकि महसूलात के जो अखराजात हैं वो 77,009 करोड़ रुपए हैं जो तवक्का की जा रही है। इस तरीके से 29,052 करोड़ रुपए के सरमाए के अखराजात के लिए इजाफी महसूलात दस्तयाब होंगे। पार्लियामेंट में किए जाने वाला जो बजट है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो बताते हैं। यूनियन टेरिटरी का यह चौथा बजट था 2019-20, 20-21 और उसके बाद 21-22, 22-23 और ये जो 23-24 का बल्कि 20-21 से शुरुआत हुई थी और आखिरी मरतबा जो बजट रियासती सतह पर सरकार गिरने से पहले पेश किया गया था वो डॉक्टर हसीब द्राबू जो वज़ीर मालियात थे जम्मू कश्मीर के, उनकी जानिब से पेश किया गया था। लेकिन उसके बाद से नई दिल्ली के अंदर चूंकि असेंबली भी नहीं है और उसके बाद 5 अगस्त को होने वाली तब्दीलियों के बाद से मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके का सारा कंट्रोल नई दिल्ली दारुल हुकूमत के पास गया, जिसके बाद से ये चौथी मरतबा हुआ जब ऐवान के अंदर ऐसी कार्रवाई हुई जब जम्मू कश्मीर का बजट यहां पेश किया गया हो। लेकिन बजट असल में है क्या, एक आम शहरी समझ सके कि किस डिपार्टमेंट को, किस शोबे को तरक्की के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए, निज़ाम जिंदगी बेहतर हो, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा वो अहम शोबे जो आम शहरियों से जुड़े हुए हैं, जो बराह रास्त लोगों का काम करते हैं, उनको इस बार कितना पैसा मिला वो बताना आपको जरूरी है और तफसीलन आपको आज के इस प्रोग्राम में ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। और शुरुआत सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए ही कि असल में जो बजट है वो कितना है और कैसे तकसीम ये पैसा होगा। 1,18,500 करोड़ का मिजानिया पेश किया गया। तामीराती कामों के लिए 41,491 करोड़ रुपए, अखराजात के लिए 77,009 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब जरा डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे, किसको कितना पैसा गया ये बताना जरूरी है। ज़राअत और बागबानी, हॉर्टिकल्चर और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इन दोनों शोबों को 2526.74 करोड़ रुपए मुख्तस इनके लिए किए गए हैं और पिछले साल का जो बजट था उसके मुकाबले 1,239 करोड़ रुपए ज्यादा है। ये पहले डिपार्टमेंट को इस तरीके से पैसा दिया गया है। दूसरा ग्राफिक्स आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, एनिमल शीप हस्बेंड्री एंड फिशरीज का डिपार्टमेंट जो है 629.70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और पिछले साल का जो बजट था वो उसके मुकाबले इस साल का बजट 267.84 करोड़ रुपए ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं, सेहत और तिब्बी तालीम की बात करते हैं, यानी मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। इसमें इस शोबे को भी 2,097.53 करोड़ रुपए इसके लिए मुख्तस किए गए हैं। पिछले साल के बजट से 214.97 करोड़ रुपए ज्यादा है सेहत और तिब्बी तालीम का महकमा, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन। अब रूरल मिशन की बात या रूरल सेक्टर की बात करें तो दही मिशन के लिए 4169.26 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसमें पावर सेक्टर भी इसके अलावा यूनियन टेरिटरी का, जिसमें 1964.90 यानी 90 करोड़ रुपए जो खर्च होंगे पावर सेक्टर में। बिजली के लिए भी सरकार जो है पैसा 1964.90 करोड़ रुपए माली साल 2023-24 के दौरान खर्च करेगी। बात सयाहत और सकाफत की, यानी एक और इंपॉर्टेंट सेक्टर, इंपॉर्टेंट शोबा, इसके लिए सरकार ने 457.39 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं और पिछले साल के मुकाबले आप देखेंगे तो 54.31 करोड़ रुपए की जो रकम है वो ज्यादा है। ये इस बार एक सरकार ने थोड़ा सा इसमें इंप्रूवमेंट की है। जल शक्ति डिपार्टमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट, जिसमें घर घर पानी पहुंचाना और नल के जरिए पानी पहुंचाने का जिम्मा सरकार ने उठा रखा है। वो जिम्मेदारी जो इस बार सरकार ने ली है
जल शक्ति महकमे को 7161 करोड़ रुपए मुख्तस इसके लिए किए गए हैं और पिछले साल के बजट की रकम 3191 करोड़ रुपए जो पिछली थी उससे ज्यादा है। जी जल शक्ति डिपार्टमेंट की बात थी। अब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट यानी हाउसिंग एंड शहरी तरक्की की जब बात होती है तो इसके लिए 2928.4 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और पिछले साल के बजट से 674.78 रुपए ज्यादा इस बार सरकार ने इस बजट में रखे हैं। ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात थी। अब एक और इंपॉर्टेंट शोबा स्कूल या हायर एजुकेशन सेक्टर, इन दोनों के लिए एक साथ सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और इसके तहत सरकार के मुताबिक यानी स्कूल और हायर एजुकेशन सेक्टर के लिए 1521.87 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और पिछले साल जो बजट था 193.61 करोड़ रुपए ज्यादा उससे इस बार रखा गया है। रोड्स एंड ब्रिजेस यानी सड़क और पुल के शोबे की बात करें तो उसके लिए सरकार ने 4062.87 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं और पिछले साल के बजट का जो बजट मुख्तस किया गया था उससे 98.99 करोड़ रुपए ज्यादा है सड़क और पुलों के शोबे के लिए सरकार ने। तफसील से हम आपको बता रहे हैं कि बजट साल 2023 और 24 का जो माली बजट है वो किस हिसाब से है और कितना पैसा किस ग्रुप को है। अब बात जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सनत और तिजारत का शोबा यानी इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, इसके लिए सरकार काफी ज्यादा फोकस इस बार है। 741.79 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और सोशल सिक्योरिटी भी इसी के साथ जिसके लिए सरकार ने 98.92 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं इस बार के बजट में। कबायली उमूर का महकमा यानी जो आप जम्मू कश्मीर के अंदर इस महकमे पर भी बड़ी जिम्मेदारी है, 446.76 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं इस मिशन के तहत और पिछले साल का जो बजट था उससे 13.97 करोड़ रुपए ज्यादा है। कबायली उमूर का महकमा यानी जो जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस इस मिशन के तहत काफी ज्यादा काम डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है गुजर बकर वालों के लिए या उन कबायलियों के लिए जो जम्मू कश्मीर के दोनों सूबों में यानी कश्मीर और जम्मू के अंदर रहते हैं। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत 1102 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और सरकार के मुताबिक पिछले साल से 267 करोड़ रुपए ज्यादा हैं जो आपकी स्क्रीन पर नंबर्स थे। लेकिन आगे चलिए, आपकी स्क्रीन पर है नौजवानों के हवाले से बात। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3-4 चीजें आप देख लीजिएगा। नौजवानों को बाख्तियार बनाना हो, रोजगार की बात हो, एंटरप्रेन्योरशिप की बात यानी कारोबार अगर कोई शुरू करना चाहता है, यूनिट शुरू करना चाहता है, स्किल डेवलपमेंट की बात है और खेलों की जो सरगर्मियां उसके लिए 396.63 करोड़ रुपए सरकार ने मुख्तस किए हैं। ये नई जिम्मेदारी सरकार ने नौजवानों के हवाले से बात की है। इसके अलावा जंगलात माहौलियात के शोबे के लिए यानी फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी डिपार्टमेंट को 207.75 करोड़ रुपए मुख्तस इसके लिए किए गए हैं और पिछले साल के बजट की जो रकम है 68.52 करोड़ रुपए से जो इस बार ज्यादा है। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट जो फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट है, इसके लिए भी 2023-24 में 390.87 करोड़ रुपए हैं और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें इस बार फोकस इस चीज पर भी है। पीछे वाली डिटेल्स एक बार फिर से आपको बताते हैं। फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स यानी जो फूड डिपार्टमेंट है जो राशन वगैरह भी देता है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। 390.87 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए और पिछले साल के बजट मुख्तस से इस बार जो है वो 21.49 करोड़ रुपए ज्यादा है जो इस बार के बजट में है। सिक्योरिटी की बात है, सलामती से मुतल्लिक सरगर्मियों के लिए 1197 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए और तमाम सरहदी अजला हर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुलिस चौकियां बनाई जाएंगी, बॉर्डर पोस्ट कायम की जाएंगी और जम्मू कश्मीर में जराइम की जो तंजीम है इसके खिलाफ काम करने वाले जो ग्रुप्स हैं या पुलिस महकमा है उसको मजबूत किया जाएगा। सलामती के हवाले से जब बात हो रही है 1197 करोड़ रुपए हैं तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बॉर्डर पुलिस पोस्ट भी कायम करने का फैसला सरकार ने लिया है। यह सिक्योरिटी के हवाले से बात थी। नेक्स्ट पॉइंट जिसमें जेलों की बात है, जेलों के अंदर टॉवर्स लगाना ताकि कोई गलत तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करे, चीजों को डिटेक्ट किया जा सके। जैमर्स की तामीर पर काम होगा। तमाम जो थाने हैं या पुलिस चौकियां हैं वहां सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी के निजाम को मुकम्मल किया जाएगा और अवामी मकामात पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम किए जाएंगे, जिसका मतलब यह हुआ कि सोशल सिक्योरिटी या सलामती की बात है वहां पर मशकूक अफराद पर नकलो हरकत के साथ साथ आम शहरियों के तहफ्फुज को यकीनी बनाया जा सके। जेलों, टॉवर्स पर
जेलों के अंदर टॉवर्स और जैमर्स पर बात, लेकिन थानों के अंदर पुलिस चौकियों पर सीसीटीवी कैमरे लगे, वहां कौन हरकत कर रहा है कौन नहीं, उस पर नजर रखी जा सके। और पब्लिक प्लेसेस जो अवामी मकामात पर, वहां कमांड एंड कंट्रोल पर सबका फोकस रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सीसीटीवी कैमरों की तंसीब होगी, ज्यादातर एरियाज के अंदर पब्लिक प्लेसेस पर लगाए जाएंगे। खवातीन की ज़ेरे क़यादत तरक्की के लिए मुतअद्दिद इक़दाम होंगे, यानी जिन कामों को खवातीन इस वक्त आगे ले जा रही हैं, यानी जो इस वक्त जिस बात पर फोकस है वो है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और पब्लिक या जो अवामी मकामात है वहां पर नजर रखी जा सके। लेकिन साथ साथ खवातीन जिन कामों में हाथ डाल रही हैं उनको भी आगे आने का मौका मिले, उसके लिए फोकस हो, उस चीज पर इस बार सरकार जो है सिक्योरिटी के साथ साथ उस पर भी काम करेगी। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम, इसके लिए 900 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। फसल बीमा स्कीम के लिए 120 करोड़ रुपए सरकार ने इस बार रखे हैं, जो फराहम किए जाएंगे कंसर्न अथॉरिटी को, मुतलका हुकाम को, जो इस पर काम करेगी। आगे बढ़ते हैं। होलिस्टिक एग्रीकल्चर और फसल बीमा की स्कीम के साथ साथ बिलतरतीब 900 और 120 करोड़ रुपए के अलावा जीएसटी की दोबारा अदायगी के लिए 500 करोड़ रुपए, मिशन यूथ प्रोग्राम के लिए 200 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। सरकार ने जो इस बार फैसला लिया है उसके तहत काम होगा। ग्राफिक्स के जरिए तफसील से आपको बता रहे हैं। जीएसटी की दोबारा अदायगी के लिए 500 करोड़ रुपए और मिशन यूथ प्रोग्राम के लिए 500 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर का बजट 2023-24 का, जिसमें ये रकूमात डिपार्टमेंट्स को मिलेंगी। बैंकों की जो इन्वेस्टमेंट है, सरमायाकारी है, उसके लिए 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपीज फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ बैंक्स जम्मू कश्मीर के अंदर इस बजट में उसके लिए रखे गए हैं। और हाईवे पर आराम की जगह, यानी शाहराहों पर मुसाफिर सफर करते हैं उनके लिए जगह बनाई जाए। अगर कहीं पर रुकना है, सारी चीजें देखनी है, कई तरह के मसाइल पैदा होते हैं खराब मौसमी हालात में भी, तो उसके लिए 20 करोड़ रुपए होंगे, यानी आराम की जगह होंगी या रिहाइश का बंदोबस्त हाईवे पर मुसाफिरों के लिए, उसके लिए 20 करोड़ रुपए। इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर नए आदाद शुमार हैं। CRIF के तहत 300 करोड़ रुपए और PMGSY के तहत 1600 करोड़ रुपए खर्च होंगे, यानी मरकजी मुआवनत के साथ साथ रियासती सतह पर PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनेंगी उसके लिए 1600 करोड़ रुपए, और ये जिम्मेदारी इस बार बजट में ली गई है। ये एक बड़ा फैसला है। इसके अलावा और भी आदाद शुमार आपके सामने रखेंगे। बजट में खास चीज क्या है? नबार्ड स्कीम के तहत 1000 करोड़ रुपए और सियाहत के फरोग के लिए 40 करोड़ रुपए सरकार ने रखे हैं। नबार्ड स्कीम के तहत मुख्तलिफ सड़कें भी जम्मू कश्मीर के अंदर जिनका काम इस वक्त चल रहा है उसके तहत भी फोकस है। माली साल के दौरान जो टूरिज्म की बात हो रही है, मानसर, सुरिनसर और सोफी सर्किट समेत नए सर्किट्स बनाए जाएंगे, उनकी निशानदेही होगी और शनाख्त करने के बाद मजहबी मकामात जो हैं, सर्किट्स हैं, उसके लिए 60 करोड़ रुपए इस बार सरकार खर्च करेगी। माली साल 2023-24 में सोफी सर्किट, नए सर्किट्स की शनाख्त होगी और जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, सर्किट्स हैं, मजहबी मकामात हैं, वहां पर भी फोकस 60 करोड़ रुपए सरकार उस पर खर्च करेगी। सनती स्टेट्स में अराजी की तरक्की, यानी जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जमीन के मामलात हैं, इसके लिए 400 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। नई टाउनशिप्स, इसके अलावा मास हाउसिंग की तरक्की के लिए 100 करोड़ रुपए सरकार इस बार खर्च करने जा रही है। ये नया फोकस इस बार सरकार की तरफ से है। DDCs, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है कि DDCs, BDCs या PRIs जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनकी रिहाइश का मसला और दफातर का मसला, 120 करोड़ रुपए इसके लिए सरकार खर्च करेगी। यानी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के अरकान हैं, BDCs हैं, उनकी रिहाइश का, सिक्योरिटी का मसला है, PRIs की रिहाइश है, दफातर है, ये सारी चीजें देखनी है। 120 करोड़ रुपए, बहुत सारे मामलात पिछली बार भी सरकार के नोटिस में आए थे, प्रोटेस्ट हुए थे, तो सारी चीजों को इस बार नोटिस में रखा गया। 120 करोड़ रुपए DDCs, BDCs या PRIs की रिहाइश और दफातर का मामला, उसके लिए सरकार खर्च करेगी। जल जीवन मिशन के लिए 5000 करोड़ रुपए और तमाम अजला को हर घर नल से जल के तहत आगे आएंगे, इसके लिए काम सरकार करेगी। इस बार फोकस इस पर होगा। तमाम जो दफातर हैं, ऑफिसेज हैं, पंचायतों और DDCs या BDCs को E-ऑफिस किया जाएगा, यानी वहां पर टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाएगा, डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस होगा और PRIs की सिक्योरिटी के लिए 40 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हर दफ्तर, हर पंचायत का दफ्तर, पंचायत मेंबरान के दफातर, DDCs, BDCs के दफातर को E-ऑफिस किया जाएगा ताकि फाइलें धूल कम चाटें, और PRIs की सिक्योरिटी का भी मसला है, उसके लिए 40 करोड़ रुपए। साथ ही साथ दफातर को डिजिटलाइज किया जाएगा, E-ऑफिस उन्हें बनाया जाएगा, जो जम्मू कश्मीर के अंदर ऑनलाइन सर्विसेज का एक बड़ा हिस्सा है। PRIs या ULBs, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए 1313 करोड़ रुपए सरकार ने इस बार रखे हैं। 200 करोड़ रुपए
20 डीडीसी मेंबरान के लिए, डीडीसीज के जो हेड्स हैं उनके लिए, और जो डेवलपमेंट फंड या तरक्याती फंड के तौर पर इनको दिए जाएंगे। हर डीडीसी को यानी कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपए, तो उसमें से सबको तकसीम होगी, वो अपने अपने इलाकों के अंदर इसको खर्च करेंगे। और ये डेवलपमेंट फंड के तहत 20 अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के चेयरपर्सन हैं उनको दी जाएगी। 1313 करोड़ रुपए यूएलबीज के अंदर भी या पीआरआईज के लिए खर्च होगा। 285 जो बीडीसीज हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स हैं, उनके लिए डेवलपमेंट फंड के तहत तरक्याती फंड के तौर पर सरकार 71.25 करोड़ रुपए खर्च करेगी और 25 लाख रुपए हर एक अवामी नुमाइंदे को या बीडीसी को मिलेंगे। 285 में से आप 25-25 लाख रुपए सबको मिलेंगे जो बीडीसीज हैं साल 2023-24 के लिए, और कुल 71.25 करोड़ रुपए सरकार इसके लिए खर्च करेगी। स्कूलों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या मयार, स्टैंडर्ड या एजुकेशन का सिस्टम अच्छा हो, इसके लिए 40 करोड़ रुपए खर्च सरकार इस बार इस माली साल के दौरान करेगी। वुलर झील के इर्द गिर्द यानी श्रीनगर में, वस्ती कश्मीर के अंदर रास्ते की जो तामीर है, फुटपाथ्स वगैरह है, 25 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च करेगी। और डल झील की तरक्की के लिए 90 करोड़ रुपए इस बजट में इस बार सरकार ने रखे हैं। और सबसे ज्यादा फोकस जो एक चीज पर और भी है वो है इस बार के मेट्रो कॉर्पोरेशंस के लिए 140 करोड़ रुपए, जम्मू और श्रीनगर सिटी ग्रांट्स के लिए 100 करोड़ रुपए सरकार इस बार देगी। और इसके अलावा सिटी स्टेशन जो सस्टेनेबल है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, उसके तहत 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सिटी सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 150 करोड़ रुपए, जम्मू और श्रीनगर में सिटी ग्रांट 100 करोड़ रुपए और मेट्रो कॉर्पोरेशंस के लिए 140 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब बात कश्मीरी मुहाजिरीन की, उनके ट्रांजिट कैंप्स का रिहाइश का मसला है। तवील मुद्दत से सरकार के नोटिस में 400 करोड़ रुपए इस पर खर्च होगा। सीएसएस और यूनियन टेरिटरी सेक्टर के तहत स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए 520 करोड़ रुपए खर्च होगा। श्रीनगर और जम्मू पर भी इसमें काफी ज्यादा फोकस है। इसके अलावा सीएसएस और यूनियन टेरिटरी सेक्टर के तहत जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स हैं, ऑलरेडी जम्मू और कश्मीर के अंदर काम लिया गया, हाथों में लिया गया है, लेकिन कश्मीरी मुहाजिरीन या जो मुलाजमीन है, पंडितों का मामला ज्यादा इसमें सुर्खियों में है, वो काफी फोकस इस बार सरकार का होगा। 400 करोड़ रुपए रिहाइश या दीगर मामलात जो मुलाजमीन के देखे जाएंगे, माइग्रेंट्स के। इसके अलावा एबीपीएम आयुष्मान जो एक सेहत स्कीम है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या सेहत स्कीम कह लीजिए, इसके लिए 399 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए यानी जो शेड्यूल कास्ट हैं, पहले ट्राइबल के लिए हमने आपको बताया कितना पैसा खर्च होगा, लेकिन दर्ज फहरिस्त कबाइल की बहबूद के लिए, उनकी तरक्की के लिए 75 करोड़ रुपए। और देविका प्रोजेक्ट जो उधमपुर के अंदर सुध महादेव मंदिर के करीब बन रहा है, वहां पर ब्यूटिफिकेशन का काम है, सारी चीजें देखनी है, तो उधमपुर के उस देविका प्रोजेक्ट पर भी 2 करोड़ रुपए मुख्तस करेगी सरकार इस बार खर्च करने जा रही है। इस बजट का एक बड़ा हिस्सा उसके लिए रखा गया है। जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो रेल के बजट का ऐलान, पीआरआईज को 1313 करोड़ रुपए मिलेंगे, इसी बजट का हिस्सा जिसमें अनाउंसमेंट हुई है। और जल जीवन मिशन के लिए 5000 करोड़ रुपए, जिसके तहत सरकार का इस बार फोकस है कि केपीएस कश्मीरी पंडित्स के लिए, जो मैंने ट्रांजिट या रिहाइश की बात ऊपर बताई, तो उसमें अंदाजा या पहले लगाया जा रहा था, लेकिन अब डॉक्यूमेंट्स में भी क्लियर हो गया, 400 करोड़ रुपए इसके लिए खर्च होंगे। चंद और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे। मईशत बेहतर करने के लिए 10% तरक्की जो आइंदा अंदाजा लगाया गया है कि इकोनॉमी 10% ग्रो करेगी, टैक्स में इजाफा होगा। खवातीन के लिए, विमेन्स के लिए हाट बनाए जाएंगे, खवातीन बाजार होंगे, विमेन मार्केट्स पर फोकस होगा। और गुलाबी टैक्सियां तजवीज की गई हैं इस बजट में, जो खवातीन के लिए मुख्तलिफ जगहों पर, बिलखुसूस बड़े इलाकों के अंदर, श्रीनगर और जम्मू के अंदर चलाई जाएंगी। इस पर फोकस सरकार का इस बार रहने वाला है। ये सारी चीजें आपके सामने टैक्स के हवाले से और बजट के हवाले से हमने रख दी हैं। और कुल मिलाकर आप देखेंगे तो साल 2023 और 24 में बजट जो मरकजी सरकार की तरफ से पेश कर दिया, चौथा बजट है, किस डिपार्टमेंट को, किस शोबे को कितना पैसा मिलेगा, वो डिटेल वाइज आपके सामने रखना जरूरी था। उम्मीद है कि आपको पॉइंट टू पॉइंट बात समझ आई होगी। तालीम, सेहत, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एसएमसीज को कितना पैसा, कॉर्पोरेशंस को कितना पैसा, कमेटियों के लिए, पंचायतों के लिए, पीआरआईज, डीडीसीज, बीडीसीज, ये सारे मामलात अलग अलग करके दिखाना जरूरी था ताकि एक एक चीज आप बारीकी से समझ सकें।